स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 6 उसका पार्ट सेकेंड। तो हमें बिल्कुल सेम एज ऐसे सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है क्वेश्चन 6 का। तो पहले क्या करना है, हमें ए डैश निकालना है, मतलब ए डैश का मतलब ये है कि इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। उसकी मल्टीप्लाई हमें ए मैट्रिक्स से करनी है और इक्वल रखना है आई के। आई होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप ये सोचोगे कि किस ऑर्डर का बना है। यहाँ देखो ये 2 ऑर्डर का है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2 ऑर्डर का ही बनेगा। और यहाँ 3 ऑर्डर का होता है तो वो भी 3 ऑर्डर का ही बनता आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें ये गिवन है ए मैट्रिक्स, तो हम पहले ए डैश फाइंड करेंगे। तो ए डैश में क्या होता है कि हमें ए दे रखा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड रो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये फर्स्ट रो को किस में चेंज कर दो, ये देखो ये लाइन हमारे पास ऐसी है, हमें ऐसी लाइन दे रखी है। अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो उन लाइन को ऐसे चेंज कर दो। तो इस लाइन को मैं ऐसे चेंज करूँगी, साइन एल्फा कोस एल्फा। अब यहाँ इस लाइन को चेंज करूँगी तो माइनस के कोस एल्फा और साइन एल्फा। अब ये जो माइनस है ना, जिस पे पास है उसके पास लगाओ, बीच में लगाओगे तो ये पता नहीं चलेगा कि इधर है या इधर है। ये भी एक मतलब ध्यान रखना है। अब ये देखो ए डैश हमने फाइंड कर लिया है। अब ए डैश की मल्टीप्लाई करनी है ए से, तो ए डैश की मल्टीप्लाई हम ए से कर रहे हैं यहाँ। तो ए डैश है हमारे पास साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा और साइन एल्फा। यहाँ हमें ए गिवन है साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा और साइन एल्फा, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब ये देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है हमें। तो ये देखो हम इधर फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें हम रो चलते हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें हम कॉलम चलते हैं। तो जो साइन हमारे पास है साइन एल्फा, इसकी मल्टीप्लाई करो पहले साइन एल्फा से, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर एल्फा आएगा, क्योंकि साइन क्रॉस साइन है तो साइन और साइन क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस के कोस एल्फा है और माइनस के कोस एल्फा है, तो माइनस और माइनस फर्स्ट प्लस लिखो। यहाँ साइन का ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस नहीं होता है दोनों जगह तो क्या आ जाता, प्लस आ जाता, पर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। और एक माइनस रहता तो माइनस आ जाता है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब ये क्या होगा, कोस स्क्वायर एल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करो, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड कॉलम साइन एल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे हम कोस एल्फा से, तो हमारे पास आएगा साइन एल्फा कोस एल्फा। अब इसकी करेंगे हम माइनस के कोस एल्फा की मल्टीप्लाई साइन एल्फा से। अब ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे हम पहले। उसके बाद आएगा कोस एल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे साइन एल्फा से, तो यहाँ लिखेंगे कोस एल्फा और यहाँ लिखेंगे साइन एल्फा और कोस एल्फा। तो ये हमने लिख दिया यहाँ। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकेंड रो की, फिर फर्स्ट कॉलम से और सेकेंड कॉलम से। तो कोस एल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे पहले साइन एल्फा से, तो यहाँ लिखेंगे कोस एल्फा और साइन एल्फा। अब यहाँ क्या है, माइनस है और प्लस माइनस माइनस। अब साइन की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो हमारे पास क्या आएगा, कोस एल्फा और साइन एल्फा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कोस एल्फा की कोस एल्फा से, तो क्या आएगा, कोस क्रॉस कोस क्या होगा, कोस स्क्वायर एल्फा, और यहाँ आएगा प्लस क्योंकि यहाँ कोई माइनस का साइन नहीं है। और साइन एल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे साइन एल्फा से, तो क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर एल्फा। अब ये देखो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 के, क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ा ही है कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा 1 आ गया। ये क्या हो गया, एक प्लस में है देखो यहाँ इधर, और एक इधर माइनस में, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए हैं। सेम एज यहाँ भी ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए हैं। अब ये इधर भी क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारे पास यहाँ 0 आता है, यहाँ 0 और ये 1, और इधर हमें क्या दे रखा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो है वो इक्वल आ गया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।